हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसीलिए ध्यान पूर्वक आप देखते रहें, साथ साथ आपको सॉल्व भी करने हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन है, दो पार्ट्स हैं बच्चों इसके। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, समांतर श्रेणी आपको दी गई है। तो दो पार्ट हैं, दोनों की समांतर श्रेणी आपको दी गई है। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि कुल पद कितने हैं हर एक में। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 7, 13, 19 और ये 205 तक जाता है। जो इसकी आखिरी टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म है, वो 205 है। फर्स्ट टर्म 7 है, डी का भी पता लग जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सेम चीज आपको सेकंड पार्ट में करनी है। देखते हैं कौन स्टूडेंट्स सबसे पहले सॉल्व कर पाते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एपी है, ठीक है, फॉर दिस एपी ए कितना है? ए यहाँ पे 7 है, मतलब फर्स्ट टर्म आपको पता है 7 है। अब डी निकालते हैं। डी कितना है? A2 माइनस A1 होता है डी। A2 13, A1 है 7, तो 13 माइनस 7 कितना आ गया? 6 आ गया, है ना? तो ये 6 यहाँ पे आ जाए। उसके बाद आपको पता है कि लास्ट टर्म कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी नंबर ऑफ टर्म्स बी एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए एक्स हैं, तो या फिर एन मान लीजिए आप, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। तो यहाँ पे जो ए एन है यानी लास्ट टर्म है वो 205। एंड वी नो दैट, हमें ये भी पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब सारी वैल्यूज हमें पता है। इसकी वैल्यूज क्या पता है? ए एन कितना है? 205 है, लिख लीजिए। ए कितना है? 7 है, प्लस एन हमें नहीं पता, एन निकालना है, -1 इंटू डी कितना है? 6 है। सॉल्व कर लीजिए। देखिए एन ही है जो हमें नहीं पता, बाकी सब चीजें पता हैं यहाँ पे। तो 205 इज इक्वल टू 7
प्लस 6n माइनस 6। तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 205 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n। तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n। तो n कितना आ जाएगा? 6n तो आ गया 204, n आ गया 204 बटे, ठीक है। कैंसिल आउट कीजिए, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 2 बच गया, 6 चौके 24। तो n कितना आ गया? n आ गया 34। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स आर 34। दैट इज इट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट डाउन कर। सबने नोट डाउन कर लिया है? तो ये जो सेकंड पार्ट है ये आप होमवर्क में करेंगे। सिमिलर पार्ट है, बस कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। अब भाई ये जैसे पहली टर्म यहाँ पे 18 है, A1 18 है, A2 15 सही 1/2 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, दिक्कत आपको सिर्फ डी निकालने में आ सकती है, और वो भी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? भाई ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर इसमें से 18 को माइनस कर दो तो डी आ जाएगा। A2 माइनस A1 ऐसी तो करते हैं। तो फ्रैक्शंस आपको सब्ट्रैक्ट करने आते हैं, ये तो छोटी क्लास में सीख लिया था, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये इजीली आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक पार्ट आपने यहाँ पे कर लिया है, एक होमवर्क में करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए। तो बच्चों ये है सवाल। क्या करना है भाई? चेक करना है आपको, चेक करके बताना है। एक एपी दी है आपको, एपी क्या दी हुई है? 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो क्या -150 इस एपी में आता है? एपी की टर्म है -150 या नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, सॉल्व करके जैसे ही आपका आंसर आ जाए हैंड रेज कर देंगे बच्चों आप। तो बच्चों जो भी आपका आंसर आया है, आंसर अपना शेयर कर दें। अब जो सॉल्व करेंगे उसको ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। वो देखेंगे और चेक भी हो जाएगा आपका साथ साथ। तो सबसे पहले आपको एपी दी गई है, ठीक है। एपी गिवन है, तो एपी देखिए क्या है। तो आपको पता है कि भाई जो जो एपी है फॉर दिस एपी, ए कितना है यहाँ पे? 11 है। डी कितना है? A2 माइनस A1 है, यानी 8 माइनस 11 दैट इज माइनस। तो ए पता है हमें और डी पता है। और क्या पता है भाई? हम जो -150 है, लेट -150 बी nth टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं, ठीक है, ऑफ दिस एपी। इस एपी की nth टर्म यहाँ पे मान ली जाएगी। अब हमें एक चीज पता है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीज तो पता है हमें।
तो बस यहाँ से बात बन जाएगी। क्या करना है अब, ए एन की जगह हम रख देंगे 150 माइनस 150, क्योंकि nth टर्म माना है हमने इसको इस एपी की, और nth टर्म यानी लास्ट टर्म। ए कितना है 11 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा -3n प्लस 3। ठीक है, मैंने -3 को ब्रैकेट के अंदर लेके आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दे, -3 इंटू एन -3n, एंड -3 इंटू -1 +3 आ जाएगा। अब 11 प्लस 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 11 प्लस 3 14, 14 -3n आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अब 14 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो -150 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n। ठीक है, ये कितना आ गया -3n आ गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए -150 और -14 -164 आ गया इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n कितना आ जाएगा 164 बाय 3। क्या 164 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा 3 से, इसीलिए आप क्या लिख देंगे, n is because n is not an integer। भाई अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो n एक इंटीजर आ जाता, यहाँ पे n एक इंटीजर नहीं है, इसीलिए आप बोल सकते हैं therefore -150 is not a term of this AP। क्लियर है, तो यहाँ पे जो n है, ठीक है, जो n है 164/3 है। तो अगर n पूरा पूरा होता, जैसे 2 3 4, ठीक है, 15 थे, तो ये तो बोल सकते थे हम कि भाई ये कौन सी टर्म है, 15वीं टर्म है, 16वीं टर्म है। ये आएगा डेसिमल में, पॉइंट्स में आएगा, है ना। तो पॉइंट्स में तो टर्म नहीं हो सकती ना, या तो आप बोलेंगे फोर्थ टर्म है या फिफ्थ टर्म है, 4.5th टर्म तो नहीं होगी। इसीलिए अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये टर्म भी नहीं होगी इस एपी की। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला गया है फाइंड द 31st टर्म। ठीक है, तो 31वां पद आपको बताना है एक एपी का। नॉर्मली क्या होता है, कोई एपी आपको दे दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो इसमें आपको 11वीं और 16वीं टर्म आपको दे दी गई है कि क्या क्या है, 38 एंड 73 है ये। तो आपको फाइंड क्या करना है, 31st टर्म फाइंड आउट करना है। नोट डाउन कीजिए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक देखेंगे सब।
तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एक तो A11 दिया हुआ है, A11 ये कितना दिया है, ये दिया है बच्चों 11वीं जो टर्म है वो 38 है। और क्या गिवन है, एंड A16 गिवन है, A16 कितना है 73 है। ये टर्म आपको दी गई है, फॉर्मूला आपको पता है, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पता है, यू नो दिस फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A11 इज इक्वल टू a प्लस n क्या है भाई, जो टर्म होगी, जोन सी टर्म होगी, तो 11 टर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे n की जगह 11 रख देंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी। कितना आ गया, A11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसी तरह से, ठीक है, सिमिलरली A16 इज इक्वल टू a प्लस 15d आ जाएगा। अब ये चीज समझना बच्चों कि जो A11 है वो कितना है, A11 38 है, लिख देंगे हम यहाँ पे, A16 की जगह 73 लिख देंगे, यही तो है। अब क्या करना है, 11th टर्म आ गई और आपके पास 16th टर्म है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो दो इक्वेशन है उससे हमें a और d की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। भाई समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पे क्या आएगा, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। घटा दीजिए इसको, प्लस की जगह हम नीचे माइनस कर देंगे, a से a कैंसिल आउट, 15d माइनस 10d 5d रह गया, और 73 माइनस 38 कितना आ जाएगा, 13 माइनस 8 आ गया 5, और 6 माइनस 3 3, 35 आ गया। तो d कितना आ गया बच्चों, d यहाँ पे आ गया 7, कैंसिल आउट करके 7 रह जाएगा। तो आपके पास d7 है। अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। भाई किसी भी एक समीकरण में d की वैल्यू रख लीजिए। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था a प्लस 10, d की जगह आप 7 लिख देंगे, इज इक्वल टू 38। यही है, a प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 38। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ये आ गया माइनस 32। कितना आ गया, माइनस 32 आ गया a। तो a भी पता है, अब d भी पता है, हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है। तो A31 कैसे आ जाएगा, A31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो चलिए वैल्यूज रख लीजिए, a कितना है, a हमारे पास माइनस 32 है, प्लस 31 माइनस 1 30, और d कितना है, d आ गया था 7। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस 32 प्लस 210, माइनस 32 प्लस 210, ये आ गया 178, A31। तो आप लिखेंगे हेंस 31st टर्म इज 178, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के,
हर क्वेश्चन में वही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बस क्वेश्चन समझने का तरीका अपना सही होना चाहिए। क्या कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है ये पता होना चाहिए। तो बच्चों प्रैक्टिस से आएगी ये चीजें, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।